ये है स्वीडन, खूबसूरत महिलाओं का देश। यहाँ के समंदर के नज़ारे, शहरों की सफाई और बिल्डिंग्स किसी को भी आकर्षित कर जाती हैं। महिलाएं 35 की होने के बाद ही शादी करने की सोचती हैं। शादी होती है पर अक्सर तलाक हो जाता है। एक महिला या पुरुष अपने जीवन में औसतन एक से ज्यादा शादी करते हैं, पर सभी ऐसा नहीं करते। स्टॉकहोम स्वीडन का दिल है। यह है राजधानी स्टॉकहोम। इस देश ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। कार की सीट बेल्ट सबसे पहले इसी देश ने बनाई, जिससे लाखों लोगों की जान बच रही है। दुनिया का सबसे बेहतरीन फर्नीचर बनाने वाली कंपनी यहीं पर मौजूद है। स्वीडन ने दुनिया को पहला केंद्रीय बैंक दिया। शांति में पहला नोबेल पुरस्कार इसी देश ने जीता। पिछले 200 साल में यहाँ एक भी युद्ध नहीं हुआ। स्पॉटिफाई, आइकिया, एरिक्सन, वॉल्वो, H&M, माइनक्राफ्ट गेम और बहुत कुछ इसी देश की देन है। ये है स्वीडन। यहाँ के लोग अपनी अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी इस तरह से बिताते हैं कि ये देश दुनिया के सबसे शांत और खुशहाल देशों की लिस्ट में टॉप पर बना रहता है। स्टॉकहोम सैन फ्रांसिस्को के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी सिलिकॉन सिटी मानी जाती है। यहाँ ढेरों टेक कंपनीज हैं। इनके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप, यहाँ तक कि पेरिस और लंदन जैसे शहरों तक जाती है। यहाँ के लोग कम उम्र में ही कंप्यूटर की दुनिया में चले जाते हैं, कोडिंग करते हैं और नई नई चीजें इजाद करते हैं। स्वीडन की महिलाओं की खूबसूरती और इनका तेज दिमाग मानो इन्हें कुदरत ने तोहफे में दिया हो। यहाँ के लोगों को मीट बॉल खाना बहुत पसंद होता है। ये यहाँ का आधिकारिक खाना है। इसे यहाँ हर कोई खाना पसंद करता है, लंच में या फिर डिनर में। स्वीडन में एक बहुत ही बेहतरीन चीज होती है, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा ही फायदा होता है और सड़कें, गलियां, शहर, पूरा देश साफ सुथरा बना रहता है। यहाँ पर हर दुकान के पास, बिल्डिंग के किनारे, गलियों के किनारे रिसाइकलिंग बॉक्सेस, रिसाइकलिंग मशीनें लगी हुई हैं, जिनमें लोग कूड़ा डालते हैं, सभी तरह का कूड़ा। जब इन मशीनों में कोई प्लास्टिक की बोतल या फिर सोडा कैन डालता है, तो उसे बदले में एक स्लिप मिलती है, जिससे वो दोबारा से सामान खरीद सकता है। यहाँ इन मशीनों का इस्तेमाल हर कोई करता है। लोग रोज अपने घरों से बोतलों की थैलियां लाते हैं और उन्हें मशीन में डालकर पैसे कमाते हैं। ये शानदार आइडिया है। स्वीडन कचरा रिसाइकलिंग करने के मामले में नॉर्वे के बाद दूसरे नंबर पर है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये देश दूसरे देशों से सस्ते में कूड़ा खरीदता है, उसे रिसाइकल करता है, उससे बिजली बनाता है, अपने कारखाने चलाता है और फिर से नए प्रोडक्ट तैयार कर लेता है। यहाँ बड़े बड़े रिसाइकलिंग सेंटर हैं, जहाँ लोग सख्त और बड़ा कूड़ा लेकर आते हैं, जैसे लकड़ी का, लोहे का, पौधे और भी बहुत कुछ। वो इन्हें इन रिसाइकलिंग प्लांट में डालते हैं। यहाँ उन्हें पैसे मिलते हैं। लोग हफ्ते में एक बार ऐसा करने यहाँ आते हैं, पूरे परिवार के साथ, मानो कोई पिकनिक ट्रिप हो। स्वीडन के लोग कहते हैं, ये हमारे और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा है। इससे हमें पैसे मिलते हैं, जिससे हम फिर से नया फर्नीचर और दूसरा सामान खरीद लाते हैं। ये पर्यावरण और हमारे देश के लिए जरूरी है। पूरे देश का 99% कूड़ा रिसाइकल किया जाता है और सिर्फ 1% कूड़ा ही नष्ट होता है। ये है पुराने कपड़ों की, फर्नीचर की, किचन आइटम्स की, शूज की दुकान, जहां लोग अपना पुराना सामान रख जाते हैं, उन पर प्राइस टैग लगाकर। ये पुराना होता है, इसीलिए इसकी कीमत कम होती है। इन दुकानों में लोग आते हैं, उन्हें जो पसंद आता है या जो उनकी जरूरत होती है, उन्हें वो बहुत ही कम कीमत में मिल जाती है। ये भी रिसाइकलिंग करने का एक तरीका है। इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं और पूरे शहर में कहीं पर कूड़ा भी नहीं फैलता। इस तरह की स्टॉकहोम में तकरीबन 20 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं जाता। स्वीडन को ग्रीन ऊर्जा का देश भी कहा जाता है। साल 1991 में ये पहला देश बना था जिसने
कार्बन पर टैक्स लागू किया था। अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है या किसी भी तरह से पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहा है तो उसे यहाँ पर कार्बन टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए स्वीडिश लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाते हैं, बिजली के लिए सौर पैनल, विंड पाइप और पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि गैस के बदले इलेक्ट्रिक चूल्हे पर लोग अपना खाना बनाना पसंद करते हैं। स्वीडन की महिलाओं को गर्मियों में बीचेस पर वक्त बिताना काफी पसंद है। ये नए दोस्त बनाती हैं, उनके साथ वक्त बिताती हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें 25 साल की उम्र में भी शादी के लिए बोल दे तो ये उसे मना कर देती हैं, क्योंकि इन्हें शादी के लिए वक्त चाहिए होता है। कम से कम 35 साल की होने के बाद ही ये शादी के लिए कभी हाँ करती हैं। इन्हें ऐसे आदमी पसंद आते हैं जो महिला और पुरुष में कोई अंतर ना करे, वो समझदार हो और उनकी भावनाओं की कद्र करे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी किस देश का है, उसका रंग क्या है और वो किस धर्म को मानता है। इसीलिए तो आज कई भारतीय पुरुष जो स्वीडन में काम कर रहे हैं, उनकी शादी कई स्वीडिश महिलाओं से हुई है। भारतीय पुरुषों और स्वीडन की महिलाओं के बीच पिछले कुछ सालों में यहाँ शादियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस देश के नॉर्थ वाले हिस्से में जब गर्मी आती है तो दिन इतना बड़ा हो जाता है कि सूरज डूबता ही नहीं। रात सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती है और सूरज रात में भी अपनी रोशनी वहां फैलाता है, जिसे यहाँ पर मिडनाइट सन कहते हैं। स्वीडन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ जंगलों से घिरा है। लगभग 60% जमीन पर सिर्फ जंगल ही जंगल है। लोग अपने काम से छुट्टियां लेकर अक्सर इन जंगलों में घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। राजधानी स्टॉकहोम 14 आइलैंड से मिलकर बनी है। यहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स तो हैं ही, साथ में बड़े बड़े पार्क्स और झरने भी हैं। लोग इन पार्क में सर्दियों के मौसम में धूप सेकने के लिए घंटों समय बिताते हैं। स्वीडन स्कैंडिनेवियन पेनिसुला पर मौजूद है। इसके वेस्ट में नॉर्वे है, ईस्ट में फिनलैंड है और साउथ में डेनमार्क है। इसके अलावा इसे 2 सागरों ने घेरा हुआ है। स्वीडन के वेस्ट में नॉर्थ सी है और ईस्ट में बाल्टिक सी। 40,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये खूबसूरत देश दुनिया का 55वां बड़ा देश है एरिया के लिहाज से। अगर स्वीडन में रहने वाली आबादी की बात करें तो यहाँ 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जितना बड़ा ये देश है उसके मुताबिक यहाँ काफी कम लोग हैं। शायद इसीलिए यहाँ का काफी हिस्सा आज भी खाली पड़ा है। स्वीडन में हर 100 महिलाओं के लिए 105 पुरुषों का अनुपात है। गॉथेनबर्ग शहर यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। इस शहर में लाइसबर्ग अम्यूजमेंट पार्क, यूनिवर्सियम और एक एक्वेरियम भी है। स्वीडन का कायरोना शहर जो कि नॉर्थ में है, ये शहर नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ आपको आइस होटल भी देखने को मिलेगा, जिसे हर साल दोबारा बनाया जाता है। अगर इस देश का इतिहास और पुराना कल्चर देखना है तो सिगटूना सबसे अच्छी जगह है, जो कि यहाँ का एक प्राचीन गांव है। स्वीडन में एक शहर है माल्मो। यहाँ एक ब्रिज है जिसे ऑरेसेंट ब्रिज कहा जाता है और ये ब्रिज स्वीडन को इसके पड़ोसी देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से सीधा जोड़ता है। स्वीडन की सबसे ऊंची बिल्डिंग टर्निंग टॉर्सो इसी शहर माल्मो में है। इसका डिजाइन काफी खास है, जो देखने में कमाल का लगता है। स्वीडन में चलने वाली करेंसी को स्वीडिश करोन कहते हैं, जो इंडिया के 8 रुपए के बराबर है। ये देश पूरी तरह से कैशलेस है। यहाँ हर कोई अपने मोबाइल से ही पेमेंट करता है और ऐसा यहाँ पिछले कई सालों से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में एक 7 साल के बच्चे को क्रेडिट कार्ड रखने की इजाजत है, ताकि उसे बचपन से ही कैश कल्चर से दूर रखा जा सके। स्वीडन में हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं और ये बात बताती है कि स्वीडन कितने ज्यादा लोगों को पसंद है। लोग यहाँ अपनी छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। यहाँ का आर्किटेक्ट, कल्चर और रिसाइकलिंग कल्चर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।